नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कुछ इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होते और कुछ मोहब्बतें कभी मुकम्मल नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इंतज़ार की है जो ना टूटता है ना रुकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरे इंतज़ार में उम्र बीत गई लेकिन तू कभी नहीं लौटी। कश्मीर की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गाँव था जहाँ सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शामें झील के किनारे ढलते सूरज को देखते हुए बीतती थी। वहाँ की हवाओं में पहाड़ों की ठंडक तो थी, लेकिन दिलों में एक अजीब सी गर्मजोशी जो सिर्फ छोटे गांव में ही महसूस होती है। उसी गांव में रहता था पंकज, 25 साल का लंबा दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें पूरा करने की कोई बड़ी वजह नहीं दी थी। वो अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और जब वक्त मिलता तो झील के किनारे जाकर बैठ जाता अकेला, शांत, जिसे किसी का इंतज़ार करता हो। पंकज को किताबों से ज़्यादा लोगों की मदद करना पसंद था। गांव में कोई बुज़ुर्ग हो या बच्चा, सब अपना बेटा, भाई, दोस्त को मानते थे और शायद यही कारण था कि पंकज की सादगी ही उसकी असली खूबसूरती थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में गांव में हलचल मच गई। राजस्थान से ठाकुर जी का परिवार गांव आया था, जिनका पुश्तैनी घर गांव के बीचों बीच था। साथ आई थी उनकी इकलौती बेटी पायल। पायल नाम सुनते ही गांव की लड़कियों में उत्सुकता और लड़कों में बेचैनी फैल गई। पायल की उम्र लगभग 23 साल होगी। शहर की लड़की है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। हर किसी की नज़र बस एक बार उसे देखने को बेताब थी। पंकज को इस सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। एक शाम वो झील के पास अकेला बैठा था जब उसे पीछे से किसी ने आवाज़ आई, क्या ये जगह सबकी है या सिर्फ आपके लिए रिजर्व है? पंकज ने पीछे मुड़कर देखा। वो पायल थी। हल्के नीले रंग की सलवार कुर्ती, बाल खुले, आंखों में एक चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जो सवाल पूछ रही थी पर जवाब की परवाह नहीं थी। पंकज थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, जगह सबकी है, लेकिन इतनी सुंदर कोई पहली बार यहाँ आई है। पायल थोड़ी चौंकी, फिर हंस दी। आप मजाक भी कर लेते हैं? पंकज और पायल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। वो दोनों हर शाम पहाड़ी रास्ते को टहलाते, झरनों की आवाज़ें सुनते और एक दूसरे के सपनों में के बारे में बातें करते। पंकज कहता, मुझे बस तुम्हारे जैसा बनना है, मजबूत और आज़ाद। पायल हंसती, और मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, सच्चा और शांत। एक दिन दोनों झील के किनारे बैठे थे जब पायल ने कहा, मैं वापस जाऊंगी, लेकिन वादा करती हूँ एक दिन लौटकर ज़रूर आऊँगी। पंकज ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। पायल राजस्थान लौट गई। पंकज फिर से अकेला हो गया। उसने अपने दिल को समझाया कि वो लौटेगी, लेकिन दिन महीनों में, महीनों साल में बदलते गए। पायल के भेजे पहले कुछ खत आते रहे, उसमें अपने कॉलेज, नए दोस्त और करियर के बारे में लिखती थी, पर फिर खत बंद हो गए। पंकज ने कभी जवाब नहीं मांगा। वो सोचता शायद बिज़ी होगी, शायद थक जाती होगी, शायद याद करती हो लेकिन कह नहीं पाती। लेकिन हर साल पायल के लौटने की तारीख पर वो झील के किनारे खड़ा रहता, वहीं जहां उसने आखिरी बार उसका हाथ थामा था। पंकज ने आगे की पढ़ाई नहीं की। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब वह गांव की दुकान चलाता था। सब कहते, पंकज तू शहर क्यों नहीं गया? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, जिसके लिए जाना था वो ही नहीं लौटी। तो कभी कभी पायल की याद में वो चिट्ठियाँ पढ़ता जिनमें लिखा होता था, कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ों में एक लड़का मुझे शहर की भीड़ से ज़्यादा अपना लगेगा। तुम्हारी चुप्पी भी सबसे प्यारी लगती है। एक सुबह पंकज को एक पुरानी चिट्ठी मिली जो शायद डाक में कहीं अटक गई थी। वो पायल की थी और आखिरी, पंकज माफ़ करना, मैं अब कभी नहीं लौट पाऊँगी। मैं किसी और के साथ शादी कर रही हूँ, मम्मी पापा की खुशी के लिए। लेकिन यकीन मानो, जिस दिन ये चिट्ठी लिख रही हूँ सबसे ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही है। कभी अगर पहाड़ों में झील के पास खड़े होना तो सोच लेना, मैं वहीं कहीं हूँ तुम्हारे पास। पंकज उस दिन घंटों तक रोया, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी को दिखाया। 5 साल बाद पंकज और वही झील वक्त बिताता गया, लेकिन उसकी आंखों में जब अब भी वही इंतज़ार था। हर साल वो उसी झील के पास एक गुलाब लेकर आता था और कहता, मैं अब
भी यही हूँ पायल, लेकिन तू कभी लौटी ही नहीं। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन वो हंसकर कहता वो आएगी, तुम देखना किसी दिन। चुपचाप बिना बताए एक सुबह जब गांव वाले झील के पास पहुंचे तो देखा पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखें बंद थी, हाथ में पायल की वही चिट्ठी थी और सामने एक गुलाब रखा था। उसके पास एक छोटी सी तख्ती थी जिस पर लिखा था, तेरे इंतज़ार में उम्र बीत गई लेकिन तू कभी लौटी ही नहीं। फिर भी शुक्रिया, क्योंकि तू ही मेरी सबसे प्यारी याद रही। दोस्तों, पंकज चला गया, लेकिन उसका इंतज़ार हमेशा ज़िंदा रहेगा इस कहानी में, इस झील में और शायद आपके दिल में भी। अगर आपकी आंखें नम हो गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने भी कभी किसी का इतना इंतज़ार किया है। धन्यवाद। जय हिंद।